मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग आज खड़े हैं शिक्षा नगरी के एक हमारे जो चर्चित नेता हैं, जो कि किसी के परिचय के मोहताज नहीं है और काफ़ी लंबे समय से यूकेडी में रहे और अब हाल ही में उन्होंने 2 सप्ताह पूर्व कांग्रेस का हाथ थामा है हरीश रावत के नेतृत्व में। प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी थे उनके नेतृत्व में गए और सैनी समाज के एक बड़ा चेहरा राजकुमार सैनी, जो कि काफ़ी लंबे समय से सैनी समाज की राजनीति कर रहे हैं और यूकेडी में रहकर उन्होंने दिवाकर भट्ट के साथ बड़ी मेहनत की, आंदोलन किए, संघर्ष किया। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका दैनिक रुड़की में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत-बहुत रियाज जी। राजकुमार सैनी जी, आज बीजेपी डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार में भी है और उत्तराखंड राज्य में भी है। सैनी समाज, त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया समाज खास तौर से बीजेपी के कोटे में गिना जाता है। आज सैनी समाज जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा कि अभी आप ही ने कहा कि त्यागी समाज और सैनी समाज को भी इसमें प्लस किया कि वो बीजेपी के कोटे में गिना जाता है। कहीं न कहीं यही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उत्तराखंड बनने के बाद चूँकि उत्तर प्रदेश में रहते लीडरशिप कहीं न कहीं हमारे हाथ में भी रहती थी, कोई न कोई हमारा भी प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहता था। और राज्य बनने के 21 वर्षों में भी सैनी समाज का कोई व्यक्ति का एमएलए ना बनना, इसके पीछे ये जो आपने शब्द कहे, इसका बड़ा कारण रहा। मेरा ऐसा मानना है कि बहुमत के आधार पर सैनी समाज ने बीजेपी को वोट देने का काम किया और बीजेपी के षड्यंत्र के शिकार हमारा समाज राजनीतिक रूप से होता रहा। इसी कारण से हम विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। आज लगातार कांग्रेस में बढ़ोतरी हो रही है, सैनी समाज के बीजेपी से हट रहे हैं। इसका भी इसके पीछे भी कोई विशेष कारण? लगभग सवा वर्ष पहले हमारा एक सामाजिक संगठन है ऑल इंडिया सैनी सभा। उन्होंने एक दायित्व मुझे दिया इस आशा के साथ प्रदेश अध्यक्ष का कि उत्तराखंड में राजनीतिक जो सूर्य अस्त हमारा है ये उदय हो। हमने समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ में पूरे जनपद में लगभग 250 गांव में बैठ के आयोजित की। उस बैठक का एकमात्र एजेंडा यही था कि भाजपा को हम इतनी बहुमत में वोट देते जा रहे हैं, बीजेपी ने हमें कुछ नहीं दिया, हम राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सोचें। और उसका निष्कर्ष पूरे जनपद में घूमने के बाद ये निकला कि हमें इस बार बीजेपी से अपना मोह भंग करना होगा। और चूंकि माननीय हरीश रावत जी से हमारी कई दौर वार्ता हुई, उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया और हमने भी उनसे ये उम्मीद की कि सैनी समाज इस बार बीजेपी से हटकर कांग्रेस की तरफ अपना रुख करेगा और कांग्रेस के बैनर तले सैनी समाज का कोई व्यक्ति राजनीतिक लोगों का मानना है कि 2017 की बात की जाए, 2012 की बात की जाए, तो सैनी समाज को कांग्रेस से कोई टिकट नहीं दिया गया था। माना जाता था कि वो बीजेपी कोटे में आते हैं। अब जबकि 2022 मिशन है, कहीं न कहीं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से एमएलसी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे साहब सिंह सैनी भी कांग्रेस ज्वाइनिंग कर चुके हैं। उत्तराखंड में अपनी राजनीति को ढूँढ रहे हैं, कहीं न कहीं वजूद में आना चाहते हैं और यहाँ से या फिर उन्हें कहेंगे कि हम लक्सर से, हरिद्वार ग्रामीण से या फिर रानीपुर से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्या आप सैनी समाज में यहाँ ऐसा कोई चेहरा नहीं है स्थानीय हरिद्वार में कि एक भारी व्यक्ति चुनाव लड़े आगे? देखिए, जनपद हरिद्वार में एक नहीं अनेक ऐसे चेहरे हैं जो राजनीतिक शख्सियत हैं और राजनीति में उत्तर प्रदेश में अपना लोहा भी मनवा चुके हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जनपद हरिद्वार में सैनी समाज में राजनीतिक लोगों का कोई अभाव है। उनकी तरफ से तैयारी ऐसी लग रही है कि इन 3 सीटों में से कहीं न कहीं वो चुनाव लड़ने के मूड में है। अब बात की जाए राम सिंह सैनी के परिवार से, उनके परिवार से भी पहले रुड़की से तैयारी थी, माना जा रहा है कि वो लक्सर जाना चाह रहे हैं और साथ ही सुभाष सैनी जी हो गए, अन्य और बड़े चेहरे हैं जो सैनी समाज के, वो टिकट की दावेदारी क्यों नहीं कर रहे हैं? दावेदारी है सबकी। आपके द्वारा दावेदारी की गई है? मैं भी दावेदार हूँ। कौन सी सीट से दावेदारी है आपकी? देखिए, मेरा एक मानना है रियाज जी, मैं कांग्रेस के अंदर अगर गया, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी से मेरी वार्ताएं हुई और माननीय हरीश रावत जी से मेरी वार्ता हुई। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो उन्होंने अपने वक्तव्य में साफ भी कर दिया, बिना शर्त पे गया हूँ मैं। मेरी इच्छाएं हैं कि मैं भी नेतृत्व करूं, लेकिन मेरा समर्पण भी है अपने समाज के प्रति। मैंने ये कहा कि मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति और जनपद हरिद्वार में जिसके पक्ष में जनभावनाएं हो, उस व्यक्ति को आप
टिकट दें और उसे हम यहाँ जिताकर वहाँ उत्तराखंड की विधानसभा में भेजेंगे। देखिए, जनपद से एक टिकट सैनी समाज का होना है निश्चित रूप से कांग्रेस से। तो वो चाहे साहब सिंह सैनी हो, चाहे राजकुमार सैनी हो, सुभाष सैनी हो या राम सिंह सैनी के परिवार से कोई भी अन्य हो। अगर इनमें से किसी एक का टिकट होगा तो आप सैनी समाज कहाँ खड़े होंगे? सैनी समाज अपने कैंडिडेट के साथ खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होगा। लगातार अब आप कहाँ से दावेदारी करेंगे अगर आप चुनाव मैदान में आते हैं, विधानसभा चुनाव में? पार्टी अगर चाहेगी तो मैं रुड़की से दावेदार हूँ, और पार्टी अगर विश्वास व्यक्त करेगी तो मैं ये आशा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से पार्टी की झोली में ये सीट जाएगी। तो अब जैसे कि सैनी समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सैनी समाज का अब रुख कांग्रेस में आने के बाद आपका और उनके जो तालमेल है, आपके समर्थकों का क्या रहेगा? और जो आपकी बिरादरी है, उन्हें आप कैसे खींच पाएँगे? आज जनपद हरिद्वार में बहुमत के आधार पर पार्टियों में शामिल हो रहे हैं सैनी समाज के लोग। ये निर्णय मेरा नहीं है, ये 250 गांव में बैठक करने के बाद जनभावनाओं का निर्णय था कि इस बार हमें कांग्रेस में अपना विश्वास व्यक्त करना चाहिए। सैनी समाज इस बार कांग्रेस को बहुलता में वोट देगा, और सैनी समाज का व्यक्ति कांग्रेस के बैनर पर उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार 2012 में, 2017 में सैनी समाज को टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। अब जबकि 2022 का मिशन है, अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से किसी सैनी समाज को टिकट देगी तो आपका क्या कदम होगा? क्या कदम उठाएँगे फिर आप? मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ आज की तारीख में। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस के बैनर पर सैनी समाज का व्यक्ति उत्तराखंड की विधानसभा में जाएगा। मैं कांग्रेस का समर्पित सिपाही हूँ और बड़ी शिद्दत से कांग्रेस के लिए काम करूँगा। एक बात, मैंने जैसे अभी भी कहा, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी से मेरी वार्ता हुई, और जब उन्होंने पूछा कि सैनी जी आप पार्टी में आ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या इच्छा है हमारी? मैंने इच्छा भी जाहिर की और समर्पण भी किया। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा हूँ जो बिना शर्त पर पार्टी के अंदर सदस्य बना हूँ। मेरी दावेदारी भी है रुड़की विधानसभा से, लेकिन साथ के साथ जनपद हरिद्वार में कोई सी भी सीट से जहां हम जीत सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में जनपद हरिद्वार के सैनी समाज के सब व्यक्तियों की जनभावनाएं जुड़ी हों, पार्टी अगर प्रत्याशी बनाएगी, मैं राजकुमार सैनी, सैनी समाज का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसके साथ में शिद्दत से काम करूंगा। चाहे वो बाहरी व्यक्ति हो, चाहे वो बाहर का समाज से, मतलब कोई उत्तर प्रदेश से आ जाए, मध्य प्रदेश से आ जाए, कोई और जिले से सैनी समाज का आ जाए, आप उसे सपोर्ट करेंगे? जैसे जैसे कि मैं साहब सिंह सैनी, सीधी साहब सिंह सैनी की बात कर रहा हूँ। साहब सिंह सैनी ने कांग्रेस ज्वाइनिंग की, कांग्रेस ज्वाइनिंग करने के बाद अपनी विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी की। अब आप बात कर रहे हैं कि सैनी समाज से कांग्रेस किसी भी टिकट देगी, मेरा समाज का पूरा समर्थन रहेगा। यदि साहब सिंह सैनी उत्तर प्रदेश से यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो आप उनका साथ देंगे, इसका मतलब? मैंने अभी कहा, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। जनपद हरिद्वार के प्रत्येक व्यक्ति की जनभावनाएं जिस प्रत्याशी के पक्ष में होगी, उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा। जनपद हरिद्वार के प्रत्येक व्यक्ति की जनभावनाओं की कदर करनी होगी। जनपद हरिद्वार की जनता को आप भली भांति जानते हैं कि पैराशूट प्रत्याशी को हजम नहीं कर पाती। मैं अब उनकी भावना के साथ रहूंगा। जनपद हरिद्वार का सैनी समाज, देखिए मैं उत्तराखंड ऑल इंडिया सैनी सभा का अध्यक्ष हूँ, उत्तराखंड इकाई का। उत्तराखंड में सैनी समाज मजबूत हो, ये मेरा उद्देश्य है। मैंने पहले भी कहा है कि जनपद हरिद्वार का सैनी समाज का प्रत्येक व्यक्ति बहुमत के आधार पर जिस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा, मैं एक कार्यकर्ता के नाते उसी व्यक्ति के साथ में मेरी भूमिका है। बहुजन ने आज विधानसभा कलियर से सुरेंद्र सैनी को टिकट दिया है, सैनी समाज से ताल्लुक रखते हैं। कलियर विधानसभा में सैनी ठीक ठाक है, तो फिर क्या करेंगे अब आप? देखिए मैंने कहा ना भी कि मैं आज राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। अगर समाज की बात की जाए तो आपके समाज से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आप काफी समय से सैनी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सैनी समाज के उत्थान के लिए, बच्चों की शिक्षित उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज आपके सैनी समाज का एक व्यक्ति स्थानीय सुरेंद्र सैनी बसपा से कलियर से चुनाव लड़ रहा है, तो अब क्या करेंगे? देखिए जहां तक शिक्षा का मामला है, वो संगठन उसमें काम करेगा। ऑल इंडिया सैनी सभा इस समय चूंकि व्यक्ति यहाँ से सैनी समाज का वहां जाए, विधानसभा में जाए, इसके लिए काम करेगा। और हमने प्रयास किया कि आपने कहा विधानसभा में जाए, विधानसभा में अगर आप चाहें तो सुरेंद्र सैनी को ले जा सकते हैं। देखिए कांग्रेस, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मेरी निष्ठा आज कांग्रेस में है।
मैं यूकेडी में 22 हम इस वर्षों चीज को तक रहा। नकार नहीं रहे हैं, आप कांग्रेस के मैं सदस्य हैं, अब आप कांग्रेस में जा चुके हैं, लेकिन आपने कहा कि मेरे समाज से अगर कोई विधानसभा मंडल में जाना चाहेगा, अभी आपने कहा, तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। नहीं, नहीं, मैंने ये कहा कि आज कांग्रेस हम प्रयास करेंगे कांग्रेस से हमारे समाज का व्यक्ति विधानसभा में जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी हमारे साथ। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी, कैमरामैन राहुल के साथ।